तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फंजाई से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है वो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हु एमंग द फॉलोइंग इज फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक फेमस है कवक विज्ञान के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सदाशिवन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द टर्म फंजाई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो सबसे पहले टर्म फंजाई किसने दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गैस्पर्ड बाउहिन। अगला क्वेश्चन है फंगल स्पोर प्रोड्यूस एसेक्सुअली एट द टिप ऑफ द हाइफी। तो आपको बताना है कि एसेक्सुअली जो स्पोर प्रोड्यूस होता है हाइफी के टिप पर, उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला है स्पोरेंजियो स्पोर, दूसरा है एप्लानो स्पोर, तीसरा है कोनिडिया और लास्ट है जाइगोस्पोर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोनिडिया। अगला क्वेश्चन है एर्गोटिज्म इन राई इज कॉज्ड बाई विच फंजाई। तो आपको बताना है कि राई में इरगट का डिजीज़ किसके द्वारा फैलता है। तो आपका राइट ऑप्शन है क्लेविसेप्स परपुरिया, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फंजाई विच ग्रो ऑन डंग आर टर्म एज। तो ऐसे फंजाई जो कि गोबर पर उगते हैं या फिर गोबर से न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोप्रोफिलस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। कैरेक्टरिस्टिकली ऑल फंजाई आर। तो देखा जाए तो सभी फंजाई कैसे होते हैं, यानी कि उनमें मूड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा है सेप्रोफाइट्स, तीसरा है पैरासाइट्स और लास्ट है हेट्रोट्रॉप्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेट्रोट्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द SO2 पोल्यूशन ऑफ एयर। तो आपको बताना है कि अगर वायुमंडल में SO2 गैस पोल्यूटेंट्स के रूप में है तो कौन इंडिकेट करेगा, किसके इंडिकेशन से हमें पता चलेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लाइकेन। तो आपको बता दें कि जो लाइकेन होते हैं वह एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, खासकर SO2 गैस को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थ्रेड लाइक फिलामेंट्स विच फॉर्म द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई आर कॉल्ड। तो आपको बताना है कि कवकनुमा वह संरचना जो कि कवक की पूरी बॉडी का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं हाइफी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इन इंडोमाइकोराइजा द फंगस इज कॉमनली। तो आपको बताना है कि ऐसा फंजाई जो कि इंडोमाइकोराइजा का निर्माण करता है वो किस ग्रुप से आता है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जाइगोमाइसिटीज। तो जाइगोमाइसिटीज ग्रुप के जो फंगस होते हैं या मेंबर होते हैं वो इंडोमाइकोराइजा का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है सम टाइम इन ईस्ट द कंजुगेशन टेक प्लेस बिटवीन ए पेरेंट सेल एंड ए बर्ड इट इज। तो कभी कभी ईस्ट में क्या होता है कि जो कंजुगेशन होता है पेरेंट सेल या फिर बर्ड के बीच होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रीडोगैमी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एस्कोस्पोर फॉर्म इन सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी इज। तो आपको बताना है कि ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी में कितने एस्कोस्पोर बनते हैं। तो जनरली जो एस्कोस्पोर बनता है वो 8 बनता है, लेकिन सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी के केस में केवल 4 ही बनते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन पेंसिलियम द माइसिलियम बियर सेक्स ऑर्गन्स, द मेल ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडियम वाइल द फीमेल वन इज नोन एज। तो पेंसिलियम जो होता है, पेंसिलियम के माइसिलियम में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं तो मेल को कहा जाता है एंथ्रीडियम, तो फीमेल को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एस्कोगोनियम। अगला क्वेश्चन है द स्मट ऑफ क्रॉप प्लांट आर कॉज्ड बाई। तो आपको बताना है कि फसलों में जो स्मट डिजीज होता है वह किसके द्वारा फैलता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पक्सीनिया, सिस्टोकार्पस, अस्टिलागो, एगेरिकस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अस्टिलागो। अगला क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक वंडर ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनिसिलियम। तो आपको बताना है कि पेनिसिलियम से सबसे पहला कौन सा एंटीबायोटिक निकाला गया था। तो बहुत सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं कि पेनिसिलिन निकाला गया था। किसने निकाला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन इक्टोमाइकोराइजा द फंगस इज जनरली। तो आपको बताना है कि इक्टोमाइकोराइजा में किस ग्रुप के फंगस होते हैं। तो आपके ऑप्शन है, पहला है जाइगोमाइसिटीज, दूसरा है फाइकोमाइसिटीज, तीसरा है एस्कोमाइसिटीज
और लास्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेसिडियोमाइसिटीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, यानी कि आपको बताना है कौन सा खाने योग्य फंगस है। पहला है राइजोपस, दूसरा है पेनिसिलियम, तीसरा है म्यूकर और लास्ट है एगेरिकस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एगेरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। तो आपको बताना है कि ये जो एफ्लाटॉक्सिन है किससे प्रोड्यूस होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, थर्ड है फंजाई और लास्ट है निमेटोड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फंजाई। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि अधिकतर लाइकेन में कौन से समूह पाए जाते हैं। फर्स्ट है ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज, सेकंड है ब्राउन एल्गी एंड हायर प्लांट, थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडियोमाइसिटीज और लास्ट है रेड एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। तो आपको बता दें कि 80% लाइकेन में आपको ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज देखने को मिलेंगे और 20% लाइकेन में आपको ब्लू ग्रीन एल्गी और बेसिडियोमाइसिटीज देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म विच इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स यूज इन जेनेटिक स्टडी इज। तो इसमें एक फंजाई है जिसका यूज जेनेटिक स्टडी में किया जाता है। आपके ऑप्शन है राइजोपस, एगेरिकस, एस्परजिलस और लास्ट है न्यूरोस्पोरा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, न्यूरोस्पोरा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जैसे कि एनिमल में ड्रोसोफिला का यूज़ होता है जेनेटिक स्टडी में, उसी तरह प्लांट के केस में न्यूरोस्पोरा का यूज़ होता है जेनेटिक स्टडी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाइफी आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट इन। आपको बताना है कि फंजाई के किस ग्रुप में हाइफी जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है और एसेप्टेट होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जाइगोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन है मियोसिस टेक प्लेस इन विच स्पोर। आपको बताना है कि कौन से स्पोर में अर्धसूत्री विभाजन आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है जू स्पोर, ऑप्शन बी है जाइगो स्पोर, ऑप्शन सी है एस्को स्पोर और लास्ट है बेसिडियो स्पोर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जाइगो स्पोर। तो जाइगो स्पोर में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है। अगला क्वेश्चन है सेल कंटेनिंग मेनी न्यूक्लियाई आर कॉल्ड। तो फंजाई के केस में सेप्टा absent हो और उसमें क्या हो, ढेर सारे न्यूक्लियस हो, तो उसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक माइसिलियम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सम टाइम हाइफी ऑर्गेनाइज टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। तो कभी कभी क्या होता है कि फंजाई में जो हाइफी होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं फ्रूटिंग बॉडी का। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पोरोफोर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द टिश्यू प्रेजेंट इन किंगडम फंजाई आर। तो फंजाई किंगडम में कौन सा टिश्यू होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्लेक्टेन काइमा। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर मेड अप ऑफ, यानी कि फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपके ऑप्शन है पहला है सेलुलोज, दूसरा है लिपिड, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है काइटिन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, काइटिन। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई इन सेम माइसिलियम इज कॉल्ड। यदि एक ही माइसिलियम में दो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोकैरियन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आप इमेज में देख सकते हैं ये हेट्रोकैरियन है। इसमें क्या होता है कि एक ही माइसिलियम में दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हेन द इंटायर फंजाई इज यूज द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी कि अगर फंगस का पूरा जो पार्ट है वह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं होलोकार्पिक। और ऐसा कंडीशन आपको ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हाइपरट्रॉफी मींस, यानी कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है। तो प्लांट पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो अफेक्टेड पार्ट है वो साइज में बड़े हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन विच फॉर्म रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड बाय फंजाई। यानी कि कवक में जो भोजन होता है किस रूप में इकट्ठा होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसे कि एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन, उसी तरह फंजाई में भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा इज ए सिम्बियोटिक रिलेशन बिटवीन। तो आपको बताना है कि माइकोराइजा में किसके बीच सहजीवी संबंध
होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि कवक और जो हायर प्लांट है उनके जड़ों के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय। तो फंजाई अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन है हु क्लासिफाई ऑल द फंजाई इनटू माइकोटा एंड डिवाइड इनटू टू डिवीजन। तो आपको बताना है कि किसने फंजाई को माइकोटा में डिवाइड किया और माइकोटा को दो डिवीजन मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा में डिवाइड किया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एंसवर्थ। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैम्प कनेक्शन आर प्रेजेंट इन। तो आपको बताना है कि क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में। यह बेसिडियोमाइसिटीज का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन। तो कौन से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता? तो डिटेरोमाइसिटीज ग्रुप के जितने भी फंजाई हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्परफेक्ट फंजाई किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए डोलिपोर सेप्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो आपको बताना है कि जो डोलिपोर सेप्टम है यह किस में पाया जाता है? तो आप फिगर में डोलिपोर सेप्टा देख सकते हैं, ठीक है। तो डोलिपोर सेप्टा पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एलेक्सीपोलस प्लेस्ड फंजाई इन द डिवीजन, यानी कि एलेक्सीपोलस ने फंजाई को किस डिवीजन में रखा? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, माइकोटा। अगला क्वेश्चन है टिक्का डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो आपको बताना है कि टिक्का रोग किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर्कोस्पोरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इरगट इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो आपको बताना है कि इरगट किससे प्राप्त होता है? तो इरगट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स परपुरिया से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था हमारा फंजाई से जुड़ा हुआ आज का एमसीक्यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर एमसीक्यू बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर एमसीक्यू बनाऊं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।